श्योपुर कलेक्टर ने नवाचार करते हुए कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अरमानों के पंख कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि हौसलों की उड़ान पर अरमानों के पंख लगाओ और लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उसे भेजने का पुरजोर प्रयास करो। अपनी कमजोरी और कमी को कभी निराशा मत समझो, बल्कि उसे संबल बना लो और अपने आप पर गौरव रखो तथा कठिन परिश्रम से बाधाओं को पार करते हुए सदैव आगे बढ़ते चलो। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह तोमर, सीएम फेलो विवेक मिश्रा, महात्मा गांधी नेशनल फेलो शैलेंद्र यादव सहित शासकीय कन्या उच्चतर विद्यालय श्योपुर तथा हाईस्कूल नागदा के विद्यार्थी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि नवाचार के तहत शुरू किए गए अरमानों के पंख कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को आयोजित होगा, जिसमें संकुल वार बच्चे उपस्थित होंगे। इतना भी नहीं है, ये जिंदगी का उद्देश्य है बेसिकली खुश रहना। क्या कहे? खुश रहना। ये जिंदगी का उद्देश्य है खुश रहना। अब जो इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, इस जिंदगी में जितने भी लोग हैं, वो उनको सबको कोई ना कोई एक भूमिका करनी है। क्या करनी है? भूमिका करनी है, कोई ना कोई एक रोल करनी पड़ती है। जब आप अपने घरों से निकलते हो और अपने घरों में भी, तो तुम देखोगे। हमने तय किया है कि हर सैटरडे को, जो अक्सर छुट्टी का दिन होता है, हर सैटरडे को सुबह 10 बजे से 11 साढ़े 11 तक कुछ होनहार बच्चों के साथ बात करेंगे। संकुल वाइज व्यवस्था है उसकी, तो हमने जिला शिक्षा अधिकारी को बताया था, तो आज एक संकुल के बच्चों को लाया था उन्होंने, और इसका नाम है अरमानों के पंख। इन बच्चों को, जिनका भविष्य की ओर देख रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे उधेड़ बुन रहता है। उनके जीवन में बहुत चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, ज़िंदगी का एक्सपोजर वो शुरू कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी गलतफहमियां भी होती है, भटकाव भी होते हैं। ये अल्लड़ उम्र होता है, एडोलेसेंट एज होता है, तो कैसे इस एज में शेष ज़िंदगी की तैयारी अच्छे से करें, उसमें उनकी कुछ प्रश्न भी होते हैं जो पूछना चाहते हैं। उनके कई ऐसे हैं कि आईएएस ऑफिसर कैसे होता है और तमाम चीज़ें कैसे पढ़ें, तो कुछ उनसे बातचीत भी करते हैं और कुछ अपने अनुभवों से उनको गाइड करने का कोशिश करते हैं, ताकि वो अपना जो शेष जीवन है उसकी अच्छी तैयारी कर सकें और वो वास्तव में इस देश की सेवा के लिए एक बेहतर नागरिक भी बने और एक प्रोफेशनल के तौर पे, एक असेट के तौर पे तैयार हों देश में, और उनकी भूमिका अच्छी हो। उनको ये बताने का कोशिश करते हैं कि भाई बच्चे, आप अगर ज़िंदगी में हो तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो जो कुछ ना कुछ आप करोगे, वो कुछ करो जो तुम्हारी इच्छा हो, मजबूरी में मत करना। क्योंकि आप तैयारी अच्छे से कर लेते हो तो आपकी मन की हो जाती है, और आप तैयारी नहीं करते हो तो मजबूरी में आपको कुछ ना कुछ करनी पड़ती है। और जब मजबूरी में आप कुछ करते हो तो वो जीवन अच्छा नहीं होता, वहाँ से आप न कुछ सुख मिलता है न संतुष्टि मिलती है। तो ये बात है जो उनको समझाने का। और शेष उनकी बहुत सारी परीक्षाएं होती है, प्रश्न होते हैं, उसका समाधान करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो आपने सीखी उसको नोट डाउन करो और हमेशा अपने स्टडी टेबल के आसपास रखो, ताकि हमेशा वो आपको गाइड के तौर पे। तो ऐसे कोशिश करेंगे संकुल वाइज। हर सैटरडे को 20 बच्चे के आसपास आते हैं, उनको गाइड करने से एक वातावरण का निर्माण होगा। और इन कोशिशों में अगर एक बच्चा भी जो है वो अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर बैठा, क्योंकि किसी को अनुमान नहीं है कि जो हमारे बीच, हमारे आसपास, हमारे गली, हमारे गांव में, हमारे कस्बों में, हमारे गरीब घरों में जो बच्चे पल रहे हैं, उसमें से कौन सा होनहार बच्चा है, कौन सा इस दुनिया को बदल देने की क्षमता है, किसी को पता नहीं रहता। तो एक अनुमान के आधार पे उन पे काम करनी है।